Hello students, my name is रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 6th साइंस की, जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर चल रहा है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, है ना। जो खाना आप खाते हैं वो आता कहाँ से आपके पास, है ना, किस तरीके से आप खाते हैं। तो पिछले भाग में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने समझा था कि इसके बारे में। आज हम उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पिछले भाग में हमने आपका मैंने आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या किया था। हमने किया था कि सबसे पहले कि आपके पास जो खाना है वो आता कहाँ से है। तो हमने देखा कि आपके पास आप जैसे राइस है ना, ये तरीके का आप खाना खाते हैं, ठीक है ना। ये आपका किधर मिलता है? आपको जो क्रॉप्स वगैरह हैं वो ग्रो करती है, वहां से हमें क्या मिलता है? खाना वगैरह मिलता है ना। हमने देखे थे कि अलग अलग फूड आइटम्स हैं, जो अलग अलग फूड आइटम्स होते हैं जो, है ना। उसमें हम बात करते हैं कि जैसे जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि ये फूड आइटम है, रोटी चपाती किससे मिलके बनती है? आटा और पानी से, है ना। दाल किससे मिलते हैं बच्चों? दाल आपकी पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, है ना। तो ये क्या है? इंग्रेडिएंट्स। मतलब क्या होता है कि उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या वस्तुएं चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट कहते हैं, ठीक है ना। एक फिर हमने बात करी थी कि आपके पास ये जो सोर्सेज है कि प्लांट सोर्स, कि प्लांट से आपको क्या क्या मिलता है ना। फ्रूट मिला आपको प्लांट से, दालें मिली आपको, है ना, राइस मिलता है, वीट मिलता है, ये आपको प्लांट से मिलते हैं। एनिमल से आपको क्या क्या मिलता है? एनिमल सोर्सेज से, एनिमल से जैसे आपको एग हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, ये आपको कहाँ से मिलती है? एनिमल सोर्सेज से मिलती है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हमने बात की थी कि सोर्स ऑफ फूड ग्रेन, है ना। जो फूड ग्रेन है, जो अनाज का खाना है, वो कहाँ से मिलता है आपको? तो पैडी फील्ड से मिलता है। आप ऊपर देख रहे हैं खेतों में जो क्रॉप्स उगती है वहां से हमें मिलता है। और दूसरा व्हीट गेन ट्रांसपोर्टेड, जब वो वहां से पक के तैयार हो गया, देन उसके बाद वो क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग जगहों में, ठीक है ना। यह बात हमने करी, ठीक है ना। फिर हमने देखा इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। जो भी हम सामान बनाते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए, उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है और वो हमें कहाँ से मिलता है। जैसे अगर हम बात करें इडली की अगर हम बात करें तो इडली किस किस से मिलके बनती है बच्चों? राइस से मिलती है, उड़द दाल से बनती है, नमक से मिलती है और वाटर से मिलती है ना। अब ये जो राइस है ये आपको कहाँ से मिलता है? प्लांट से आपको मिलता है। उड़द दाल भी प्लांट से आपको मिलती है ना। अच्छा, उसी तरह से अगर हम चिकन करी की बात करें तो चिकन करी किस किस से मिलके बनती है? चिकन से मिलती है, बनती है ना। मसाले चाहिए उसको बनाने के लिए, ऑयल चाहिए या घी चाहिए, और वाटर चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं कि जो चिकन है वो हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? एनिमल से मिलता है। और ये जो ऑयल और घी है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट और एनिमल से मिलता है ना। प्लांट और एनिमल से मिलता है। इसी तरह से अगर आपको खीर बनानी है तो खीर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? खीर बनाने के लिए आपको दूध चाहिए, है ना, चावल चाहिए, राइस चाहिए, और शुगर, चीनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि वो मिल्क है वो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है, प्लांट से ना, सॉरी एनिमल से मिलता है, चाहे वो गाय का मिल्क हो या भैंस का मिल्क हो, है ना। राइस, जो हमारे पास राइस है, चावल है, वो हमें किससे मिलते हैं बच्चों? प्लांट से मिलते हैं, है ना। इस तरह की शुगर है, शुगर की भी आपने देखा होगा, शुगर आपने अपने आसपास देखा होगा, शुगर केन होता है, शुगर केन, है ना। जो शुगर केन की खेती होती है एक तरीके का क्या है? वो एक तरीके का प्लांट ही है। शुगर केन की खेती होती है, वहां से आपको क्या मिलता है? शुगर मिलता है। तो इसी तरीके से क्या क्या चीजें हम आप अपने डेली लाइफ में बनाते हैं, उनमें यूज होने वाले सामान क्या है और वो कहाँ से मिलते हैं, उनके जो सोर्सेस है वो क्या है, उसके बारे में हमने इतना पढ़ा था, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बात करेंगे आज कि हमने ये सारी बातें करी। अब बात करेंगे प्लांट के पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, है ना। हम बात करेंगे प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट
and animal product as food. Animal product as food. ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो जो प्लांट है वो आपकी क्या है, एक सोर्स है खाने का जो मेन सोर्स है क्या बच्चों, प्लांट है। तो प्लांट के किस पार्ट को हम खाते हैं, किस पार्ट में जो हमारे जो खाने लायक चीजें हैं वो किस पार्ट में ग्रो करती है। तो हमने देखा है कि हम जो लीफी वेजिटेबल्स है वो भी खाते हैं। आपने देखा है लीफी वेजिटेबल्स क्या होती है, आप देखते हैं जैसे आजकल पालक है ना, पालक हो गया, धनिया हो गया, जो आपके खेतों में उगता है आसपास, तो उनकी जो पत्तियां है पालक क्या होता है, पालक की हम पत्तियां खाते हैं ना, पालक हो गया, या आप और भी जितनी भी जो हरी सब्जियां हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, लीफी वेजिटेबल खाते हैं। हम प्लांट के फलों को भी खाते हैं, कभी कभार हम क्या करते हैं, उनकी जड़ों को भी खाते हैं। जड़ों में जैसे कि अदरक जड़ों में होता है, आलू नीचे जड़ में होता है, प्याज नीचे जड़ में होता है ना। तो ये कई सारी चीजें हैं जो हम क्या करते हैं, खाते हैं, है ना। कभी कभी हम उसकी जो स्टैम्प है, तने तने भी हम खाते हैं, और कभी कभी फ्लावर हम खाते हैं, है ना। कभी आपने जो कद्दू है, पंपकिन, उसको देखा, हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर, जो कि एक किसमें डिप्ड हो, राइस पास्ता में, और उसको फ्राइड किया हो। तो ऐसे प्लांट, सम प्लांट जिनके पास दो या दो से ज्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं, है ना। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास दो या दो से ज्यादा खाने वाली चीजें होती है, उनको हम ईटेबल पार्ट्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम मस्टर्ड प्लांट की बात करें, तो मस्टर्ड प्लांट के जो दाने होते हैं उससे आपको ऑयल मिलता है। आपने देखा मस्टर्ड, सरसों की खेती होती है आपके पास, पीले पीले, उनके दानों से हमें क्या मिलता है, तेल निकलता है उनके दानों से, है ना। और उनकी पत्ती से क्या बनता है बच्चों, उनकी पत्ती कहाँ यूज होती है, वेजिटेबल बनाने में यूज होती है। कभी आपने सोचा कि जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट है वो भी खाने की तरह यूज होता है। भाई केले की सब्जियां गांव वगैरह में अक्सर क्या होती है, केले की सब्जियां हम बनाते हैं, है ना, केले की सब्जियां हम बनाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से कई बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे हम सोचते हैं कि दो या दो से ज्यादा जो पार्ट्स होते हैं सिंगल प्लांट के, उनको हम क्या करते हैं, खाने की तरह यूज करते हैं, है ना, खाने की तरह यूज करते हैं। तो आप ये आपके पास क्या है, एक प्लांट है, आप फिगर में देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्या लिखा है, डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, अलग अलग आपके प्लांट के हिस्से हैं जो खाने में यूज होते हैं। जैसे ऊपर आप देख पा रहे हो फ्लावर, है ना, ये यूज होता है। फ्रूट, है ना, ये क्या है, स्टेम को भी हम कभी कभी खाते हैं। लीफ, जैसे मैंने आपको बताया जो पत्तियां होती है, पालक वगैरह, है ना। अच्छा, ये क्या है बच्चों, प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है। रूट्स को भी हम खाते हैं, जैसे अदरक हो गया आपके पास, हल्दी नीचे जड़ों में होती है ना। और आपको पता, हल्दी जड़ों में होती है, अदरक होता है, आलू, प्याज, ये सारे क्या होते हैं, जड़ों में होते हैं, नीचे होने वाले क्या है, पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा जो इतना हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, शूट सिस्टम। क्या कहते हैं, शूट सिस्टम। और नीचे वाला पार्ट आपका रूट सिस्टम है। और रूट सिस्टम में दो आपके पास चीजें हैं, एक तो प्राइमरी रूट है और दूसरा क्या है, सेकेंडरी रूट है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा आपको क्या ये चीजें क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों की प्लांट पार्ट एज फूड। जो जो प्लांट के जो पार्ट खाने के मतलब के हैं, खाने के यूज होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये टेबल हमें दी है, इसमें अगर आपको ब्रिंजल कड़ी बनानी है ना, ब्रिंजल कड़ी बनानी है। ब्रिंजल क्या होता है आपके पास, बैगन का आपको भरता बनाना है, बैगन की कड़ी बनानी है, तो क्या क्या आपको चाहिए, आपको ब्रिंजल चाहिए, है ना, ब्रिंजल चाहिए आपको। आपको क्या चाहिए, चिली चाहिए एस स्पाइस के फॉर्म में, मसाले के फॉर्म में। आपको तेल चाहिए, ग्राउंड नट आपको ऑयल चाहिए, मस्टर्ड का आपको तेल चाहिए, सोयाबीन का आपको चाहिए, और किसी अदर प्लांट का हो सकता है। तो ये जो ब्रिंजल है कहाँ पे होता है बच्चों, ब्रिंजल क्या है, यानी जो बैगन है वो प्लांट के कौन से वाले पार्ट में आता है, फ्रूट वाले पार्ट में आता है। इसी तरीके से जो चिली है, मिर्च,
आपने देखा होगा आपके घरों में आसपास, आपने देखा होगा मिर्च को उगते हुए, ग्रो करते हुए, तो वो भी जब ग्रो करती है वो भी एक तरीके का क्या है, फ्रूट के फॉर्म में है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि जो आपको तेल चाहिए, ग्राउंड नट हो गया, चाहे मस्टर्ड हो गया, चाहे सोयाबीन हो गया, तो ये क्या है बच्चों, ये दानों में होता है, सीड्स में होता है ना। उन सीड्स को आप पिसाई करते हैं, फिर जाके उससे उसका तेल निकलता है। तो ये क्या है, इसी तरीके से कुछ पार्ट्स हैं प्लांट के जो हम खाते हैं, और उनके इंग्रेडिएंट के बारे में और किस जगह वो लगते हैं और किस तरीके से यूज होते हैं उसके बारे में, जैसे हम ये बात करें, है ना, ये भी हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमने चिकन करी के बारे में बात करी। अब हम देखेंगे ये सारी हम पीछे भी बात कर चुके हैं, लेकिन प्लांट में, प्लांट के किस हिस्से में ये हो रहे हैं, ये फ्रूट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है इनको, या सीड की तरह, ये किस तरीके से। जैसे हमने बात करी भाई इडली, इडली जो है, इडली उसको बनाने के लिए दो चीजें मेन चाहिए, एक तो राइस चाहिए, चावल, और एक उड़द दाल चाहिए। अब जो राइस है, चावल, वो प्लांट का जो पार्ट है, किस उसमें लगता है बच्चों, सीड में, है ना। सीड में आपने देखा होगा, राइस आपने देखा होगा, जो चावल होते हैं, राइस होते हैं, वो सीड के फॉर्म में होते हैं हमारे पास। फिर उनकी क्या करते हैं, उनकी पिसाई करते हैं, कुटाई करते हैं। उड़द दाल वो भी सीड में होगी आपके पास, है ना, वो भी किस में रहती है, सीड में रहती है। फिर आपने चिकन करी की अगर बात करी, तो चिकन करी में ये जो चिली है, मतलब मिर्च वगैरह है, स्पाइस, वो फ्रूट के फॉर्म में आपको दिखेगी, है ना। ऑयल वो सीड के फॉर्म में आपको दिखेगा। इसी तरह से खीर की बात करें, खीर में राइस हो गया, चावल, वो सीड्स है, पार्ट, प्लांट का क्या पार्ट है, सीड का पार्ट है। शुगर की बात करें तो वो स्टेम में होता है। शुगर क्या होता है बच्चों, स्टेम में, तना। आपने देखा होगा गन्ने की जो खेती होती है, तो गन्ने की खेती में आप गन्ने को क्या होता है, वो तना होता है, पूरा पूरा तना होता है ना, उसी का प्रोसेस करके फिर चीनी बनाई जाती है, वो तना होता है, पूरा स्टेम होते हैं। इसी तरीके से अगर आप रोटी और चपाती की बात करें, आटा, आटा यानी आटा आपको किससे मिलता है, वीट से, है ना, गेहूं से मिलता है। तो गेहूं के दाने होते हैं ना, गेहूं के दाने यानी सीड्स हैं, वो भी उसको पिसाई करके फिर आपके पास आटा आता है। इसी तरीके से हम मैगी की बात करें, मैगी वीट से मिलती है, वीट मतलब वही आटा बनता है जिसका, सीड हो गया। और चिली से मिलती है, यानी आपके स्पाइस हो गए, मसाले, वो किसके काम आते हैं, फ्रूट के काम आते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से चीजें आपके पास हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, कुछ चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ आई। अब एक एक्टिविटी करते हैं बच्चों, और उससे और समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या करा, हमने कुछ आ, हमने क्या करा, हमने जो मूंग होता है, मूंग या चने, उसके हमने कुछ दाने ले लिए, है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे होल मूंग। आपने क्या करे हुए, ये मूंग के क्या ले लिया आपने, दाने, मूंग की दाल होती है उसके आपने दाने ले लिए। और आपने क्या करा, उसको कुछ क्वांटिटी ऑफ सीड्स को आपने एक बर्तन में भर दिया, और उसमें पानी डाल के उसको उसको ढक दिया कुछ देर के लिए। अगले दिन आपने उसका सारा का सारा पानी गिराया कंप्लीटली, और जो सीड्स थी उनको वेसल्स में ही उसी में छोड़ दिया। फिर आपने क्या करना है, उसको एक गीले कपड़े में सारे जो दाने थे डाल के उसमें डाल देना, उनको रैप कर देना, ऐसे छोड़ देना। अगले दिन आप क्या पाओगे कि जो दाने थे ना, वो कैसे हो जाएंगे, फुल फुले हो जाएंगे इस तरीके से। ये पहले वाले सीड्स है जो आपने स्टार्टिंग में लिए थे, जब आपने उनको पानी में भिगाया और उन्हें गीले कपड़े में रखा थोड़ी देर, तो वो इस तरीके से हो गए, अंकुरित हो गए। इनको बोलते हैं स्प्राउट्स, क्या बोलते हैं ना, अंकुरित दाने, है ना। ये क्या है बच्चों, अंकुरित दाने। समझ आया आपको। तो यहाँ पे जो स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर है, वो आपका क्या कर गया, ग्रो हो गया आउट ऑफ द सीड, है ना। तो सीड्स यहाँ पे जो है वो स्प्राउटेड है, मतलब अंकुरित सीड आ गई। आपके पास जो दाने आए वो कैसा है, अंकुरित दाने आए, है ना। आप क्या कर सकते हो, सीड्स को पानी से धो सकते हो, और धोने के बाद इनको फिर दूसरे दिन के लिए छोड़ सकते हो, है ना। और फिर आप उनको क्या करो, वेट गीले कपड़े से, आप सूखे कपड़े से उनको कवर कर दो। नेक्स्ट दिन आपको जो सीड्स हैं वो आपको स्प्राउटेड मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं, है ना। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, चने के दानों के साथ भी कर सकते हो, है ना। हमने क्या करा, चना, जो चना होता है, चने के दाने लिए,
और उनको हमने पानी में भिगाया। पानी भिगाने के बाद हमने क्या कर दिया, थोड़ी देर उनको पानी में रखा, वहां से पानी हमने अलग किया। देन फिर हमने क्या करा, वो जो चने के दाने थे उसको गीले कपड़े में बांध के हमने कुछ देर के लिए रख दिया। और जब हम देखते हैं तो हमारे पास कैसे आ जाते हैं, ऐसे अंकुरित दाने के फॉर्म में हमारे पास ये आ जाता है, अंकुरित दाने के फॉर्म में। ठीक है ना। तो इस तरीके से है ना। तो आप क्या कर सकते हो, उसको ऐसे भी कच्चे भी खा सकते हो, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, इनको थोड़ा इनको क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा अच्छा बना के खा सकते हो। अच्छा बनाने के लिए आप क्या करो, इसको आप थोड़ा सा इसको छौंक वगैरह लगा दो आप इसमें, है ना। आप प्याज टमाटर और थोड़ा सा मसाले डाल के इसको अगर आप और टेस्टी बनाना चाहते हो तो वैसे भी खा सकते हो, है ना। और ऐसे भी खा सकते हैं इनको, है ना। तो ये क्या है, स्प्राउटेड आपके पास क्या है, चने के दाने हैं, है ना। तो ये चीज होगी। अच्छा, उसके बाद क्या आपको पता है कि जो हनी है, हनी वो कहाँ से आता है, शहद है ना, शहद बनता कहाँ से। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घरों में शहद आता है ना। या आपने शहद बेचने वालों को देखा होगा अपने घरों के आसपास, जो शहद बेचते हैं। लेकिन वो शहद आता कहाँ से है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो हमने कहा कि जो आपके पास शहद आता है, हनी आता कहाँ से, किस जगह से आता है, तो कैसे प्रोड्यूस होता है ना। तो कभी आपने बीहाइव को देखा, बीहाइव जो मधुमक्खियां होती है ना, मधुमक्खियां वो क्या करती है, बहुत सारी मधुमक्खियां आपकी बजिंग साउंड करती है, बजिंग साउंड। एक्चुअल में करती क्या है, जो बीज होती हैं, बीज वो जो नेक्टर होता है ना, जो फ्लावर में जो आपके पास फ्लावर होते हैं, फ्लावर में जो आपके फ्लावर है उनके पार्ट में क्या रहता है, नेक्टर रहता है, सुगंध नेक्टर होता है। और नेक्टर क्या होता है बच्चों, स्वीट जूस जैसा होता है जो फ्लावर के पास होता है। ये जो मधुमक्खियां करती है उस नेक्टर को सक करती हैं, चूसती हैं और उसको हनी में कन्वर्ट कर देती है ना। हनी में कन्वर्ट कर देती है, देन उसको स्टोर कर देती है इन दी हाइव में, है ना। ये आपके पास है, आप देख पा रहे हो कई सारे मधुमक्खियों के क्या है, झुंड है इस तरीके से। तो ये मधुमक्खियां क्या करती है, अलग अलग फ्लावर से क्या करती है, नेक्टर इकट्ठा करके लेके आती है, नेक्टर को इकट्ठा करती है, लेके आती है और यहाँ पे इस तरीके से झुंड बना देती है। और एक क्या बना देती है, सारा का सारा जो नेक्टर है वो यहाँ पे इकट्ठा कर देती है और एक तरीके का पूरा छत्ता सा बन जाता है इनके पास, है ना। तो इसी में क्या रहता है बच्चों, शहद होता है। इसी में क्या होता है, शहद होता है। तो जो फ्लावर और उनके नेक्टर हैं वो अवेलेबल रहता है पूरे साल भर, है ना। तो जो ये मधुमक्खियां होती हैं ये क्या करती हैं, नेक्टर को स्टोर करती हैं फॉर देयर यूज ऑल थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर के लिए ये क्या कर देती है, नेक्टर को स्टोर करके रख देती है ना। तो when we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey, है ना। तो हमको जब ऐसा दिखता है मधुमक्खी के छत्ते वगैरह, तो हम क्या करते हैं, वहां पे जाके और वहां से शहद निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये शहद की चीजें होती है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि प्लांट के पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट जो एज हम फूड इस्तेमाल करते हैं वो क्या क्या हमने उसके बारे में बातें करी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ हम बात करेंगे व्हाट डू एनिमल ईट। जो एनिमल है वो क्या खाते हैं, जो एनिमल है उनका खाना क्या है। हमने तो अपना खाना देखा कि भाई हमने हमारे पास क्या है, बहुत सारा खाना अवेलेबल है। उसमें वेज है जो हमें प्लांट्स वगैरह से मिलता है, नॉन वेज है जो हमें एनिमल से मिलता है। लेकिन एनिमलों का खाना क्या है, एनिमल क्या खाना खाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कभी आपने कैटल को देखा या आपने किसी पेट को देखा, है ना, जिसकी आप क्या करते हैं, देखभाल करते हैं आपके घरों में। आपके घरों में डॉग वगैरह है तो उनको क्या खाने को देते हो, है ना। कैट है उनको क्या खाने को देते हो, बफेलो को, है ना, बकरियों को क्या खाने को देते हो। तो आप बिल्कुल अवेयर होंगे उनके खाने के बारे में कि जो प्लांट वगैरह है वो क्या खाना और किस तरीके से खाना खाते हैं, है ना। तो दूसरे एनिमल्स के बारे में क्या है, जैसे आप देखते हैं आपके घरों में जो जानवर वगैरह से हम बोलते हैं भाई काऊ है ना, गाय है, भैंस है, ये क्या खाती है, ये चारा वगैरह खाती है ना, घास वगैरह खाती है। इसी तरह से आपके घरों में डॉग वगैरह है तो ये नॉन वेज खाते हैं, है ना। और बिल्ली वगैरह है, कैट है, तो ये दूध पीती हैं। पर इनके अलावा जो और एनिमल्स हैं, है ना, जैसे स्क्वायरल हो गया, स्क्वायरल आपका स्क्वायरल हो गया। स्क्वायरल क्या खाती है,
पिजन हो गए, पिजन है ना, कबूतर, वो क्या खाते हैं। लिजार्ड हो गया, छिपकली, वो क्या खाते हैं, है ना, लिजार्ड। लिजार्ड का खाना क्या है, पिजन का खाना क्या है। ठीक है। और आपके पास स्क्वायरल, जो गिलहरी होती है, गिलहरी, आपने देखा होगा गिलहरी, जो गिलहरीज होती हैं अक्सर क्या करती हैं, वो मूंगफली के जो दाने होते हैं, ग्राउंड नट, उन्हें खाती हैं। पिजन, आपने देखा होगा पिजन क्या करते हैं, अक्सर जो दाने होते हैं, जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, गेहूं वगैरह के जो सीड्स होते हैं उसको चुगते हैं, है ना, और भी कई सारी चीजें खाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये क्या, और जो आपके पास कई सारे जो स्मॉल इंसेक्ट्स है, वो क्या अपना क्या खाना खाते हैं, है ना, तो ये सारी कई सारी चीजें हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास एनिमल हो गए, और ये जो खाना खाते हैं। फूड, जो एनिमल क्या करते हैं, ईट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले बफेलो। ठीक है, तो बफेलो क्या क्या खाती है बच्चों, एक तो घास, घास हो गया, है ना, घास को खाती है। ऑयल केक होते हैं, ऑयल केक खाते हैं ये लोग। ठीक है, और क्या खाते हैं, आपके हे खाते हैं, है ना, ग्रेन्स हो गए, अनाज, ये भी खाते हैं। ठीक है, चलो दूसरी बात, कैट की बात करें। कैट क्या क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स को खा लेती है। ठीक है, और आपके बर्ड्स हो गए। ठीक है, मिल्क हो गया, दूध, जैसे मैंने पहले ही बताया था, दूध भी पीती हैं ये। ठीक है, फिर हम रैट की बात करें, चूहे की बात करें, तो अक्सर आपने देखा होगा जहाँ अनाज वगैरह होता है, अनाज की खेती होती है, वहाँ अक्सर आपको चूहे देखने को मिलेंगे, है ना। तो ग्रेन्स, जो अनाज है, ग्रेन्स खाते हैं चूहे। और क्या खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लॉयन की बात करें, लॉयन क्या खाते हैं, लॉयन किसे खाते हैं बच्चों, एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, लॉयंस किसे खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। फिर अगर हम टाइगर की बात करें, ठीक है, टाइगर की बात करें, टाइगर क्या होता है, टाइगर भी एनिमल को खाता है। ठीक है, टाइगर भी क्या करते हैं, एनिमल्स वगैरह खाते हैं। इस तरीके से आपको समझ आ रहे होंगे कौन लोग क्या क्या चीजें खाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एनिमल और ये फूड। ठीक है, स्पाइडर। ठीक है, स्पाइडर, स्पाइडर क्या करता है, इंसेक्ट वगैरह खाता है। स्पाइडर इंसेक्ट खाता है। ठीक है, अच्छा, हाउस लिजार्ड, जो घरों में रहने वाली छिपकलियां हैं। ठीक है, हाउस लिजार्ड क्या करती हैं, हाउस लिजार्ड भी इंसेक्ट को खाते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम में कई सारे जो इंसेक्ट होते हैं आपके घरों में आपको देखने को मिलेंगे, लाइट की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जो छिपकलियां होती है अक्सर वहीं छिपी रहती हैं, और उनको क्या करते हैं, अपना शिकार बनाती हैं। काऊ जो है, काऊ, काऊ भी वैसे बफेलो खाना खाता है, सेम वैसे ग्रास हो गया, जैसे कि घास हो गया, ऑयल केक हो गया।
ठीक है। और आपका ग्रेन्स हो गए, अनाज हो गया, और आपका हे हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। इस तरीके से अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो भाई ह्यूमन बींग्स क्या क्या खाती हैं? ह्यूमन बींग्स आपके ग्रेन्स वगैरह खाती हैं। ह्यूमन बींग क्या करती है बच्चों? ग्रेन्स खाती हैं, ठीक है ना, और फ्रूट्स खाती हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स खाती हैं, ठीक है। आए बात समझ में? इसी तरह से हम बटरफ्लाई की बात करें, जो बटरफ्लाई होती है वो क्या करती है? फ्लावर का नेक्टर, अभी हमने बताया था स्वीट फ्रूट्स होता है, नेक्टर स्वीट जूस जैसा होता है, फ्लावर में क्या होता है बच्चों? स्वीट जूस जैसा होता है, तो उस नेक्टर को खाती है, नेक्टर ऑफ फ्लावर। कौन खाते हैं? बटरफ्लाई, बीज वगैरह, है ना। अगर हम क्रो की बात करें, कौवे की बात करें, तो कौवे क्या क्या खाते हैं? वो भी ग्रेन्स वगैरह खाते हैं, ठीक है। और क्या खाते हैं? स्मॉल बर्ड्स खाते हैं, ठीक है, स्मॉल बर्ड्स। आई बात समझ में? तो ये कई है। इसी तरीके से और भी कई सारे चीजें हैं जो क्या करती हैं, इस तरीके का खाना खाती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम देखते हैं कि अलग अलग एनिमल्स, है ना, ये हम पढ़ रहे थे कि एनिमल्स जो खाना खाते हैं, व्हाट डू एनिमल ईट, है ना, एनिमल क्या क्या खाना खाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा, हमने आज बात करी अलग अलग चीजों को लेके कि किस किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं, और उनके सोर्सेज के बारे में हमने बात करी। प्लांट में कई सारे पार्ट्स होते हैं प्लांट के जिनको हम खाते हैं, उसमें स्टेम हो गया, आपका रूट्स वगैरह हो गई, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, सभी को हम खाते हैं। तो हमने देखा कि कौन से पार्ट में किस तरीके की वस्तु जो है वो ग्रो करती है। तो मेरे ख्याल से चीजें समझ में आई होंगी आपको। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।